और जिंदगी में अगर सही रास्ते पर चल पड़े तुम, ये दुनिया तुमको सलाम करेगी, और गलत रास्ते पर चल पड़े ये दुनिया तुम्हें मनोरंजन बना करके ताली बजाकर हंसी करेगी। यदि तुम किसी की बेटी हो, ससुराल जाओ, वहां दंगम दंगा करो, महाभारत करो, खूब लड़ाई करो, किसी को ज्यादा मतलब नहीं है। तुम्हारे रिश्ते बिगड़ेंगे, संबंध बिगड़ेंगे, मारी कूटी जाओगी, वहां से भगाई जाओगी, फिर तुम्हारे माता पिता टेंशन में पड़ेंगे कि हम तो सोचे थे छुट्टी हो गई, लेकिन छुट्टी क्या, इसने तो वहीं से सबको छुट्टी कर दिया है, और फिर आकर यहीं बैठी है ये ताड़ू का बुआ। ताड़ू का बुआ मत बन, गम खा ले, ससुराल में झुक कर रह ले। और पतियों से भी कहूँगा, आप भी गम खा लो, नहीं तो पत्नी नहीं मिलेगी, पत्नी तो पत्नी कुतनी भी नहीं मिलेगी। बस घूमते रहोगे ऐसे तो, ये कोई खेल नहीं है। हर व्यक्ति को गम खाना चाहिए। पति की गम खाओ, पत्नी की गम खाओ, भाई की गम खाओ, माँ बाप की गम खाओ, सास ससुर की गम खाओ, और इतना गम खाओ कि गम खाते खाते तुम्हारे दिल की भी गम खत्म हो जाए, वो भी गम खत्म हो जाए। गम खाने में क्या है? गौर से सोचना, हर तबस्सुम खफा हो गया है। एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से दुखी होकर पीपल के पेड़ की जड़ के पास में चबूतरे पर बैठ करके गा रहा है। क्यों? गम नहीं खाता था, इसलिए गम में डूबा रहता था। एक गम उसे कहते हैं जो तुम सहनशील बनते हो, वो भी गम है। गम खा लो यानी सहनशील बन जाओ। दूसरी गम वो है जिसे चिंता कहते हैं, टेंशन कहते हैं। यदि गम खा लोगे तो आपका संगठन मजबूत रहेगा, गम खा लोगे तो फैमिली में एकता रहेगी, गम खा लोगे तो सुमत रहेगी, और जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। और गम खा लोगे तो चिंता नहीं रहेगी, प्रेम रहेगा आपस में, क्योंकि आपका नेटवर्क अच्छा रहेगा। अभी जैसे मैं यहां बैठा हूं, मैं अक्टूबर से निकला हूं, 1 अक्टूबर, वो 30 नवंबर होता है ना, जून सितंबर जनवरी अप्रैल नवंबर, 30 फरवरी 28 दिन की, बाकी सब 30 नवंबर निकला था। तब से अभी तक आश्रम नहीं लौटा, और आश्रम का नाम जब लेता हूं तभी याद आती है। और आश्रम सब ठीक ठाक चल रहा है। क्यों? क्योंकि संगठन मजबूत है। क्यों? क्योंकि एकता है। क्यों? क्योंकि सुमत है। क्यों? क्योंकि एक नेटवर्क में बहुत लोग हैं। जो जिस योग्य है उसको वो अधिकार है, उसको जिम्मेदारी है। और तुम जैसे तो दुनिया में तुम ही हो, हम जैसे तो हम ही हैं। तुम जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ, तो हम जैसा कोई यहाँ जन्म नहीं लिया। तो जो भी काम करेगा वो अपनी बुद्धि से करेगा, थोड़ा उसमें अपने आप को भी एडजस्ट करना सीखो। ज्यादा गर्म दिमाग मत रख, ठंडा दिमाग रख। आइसक्रीम बन, आइसक्रीम बना दूंगा, कल कुल्फी बना दूंगा, परसों तुमको फ्रिज बनाकर भेजूंगा, जो मिलेगा उसे ठंडा कर दो। ठंडा ठंडा। तो गृहस्थ व्यक्ति घर से दुखी होकर किसी की गम नहीं खाता था, इसलिए रोज लड़ाई, रोज झगड़ा। दुखी होकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है,
और जिनके घर में परस्पर प्रेम नहीं होता है ना, वे खुश नहीं रहते, प्रसन्न नहीं रह पाते। उनका मन घर ही की टेंशन में लगा रहता है कि सब गड़बड़ है, पता नहीं कब बंटाधार हो जाए। और जिनके परस्पर प्रेम है, उनका मन निश्चिंत और प्रसन्न चित्त रहता है कि सब ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं अपने आश्रम कब लौटूंगा? जून में लौटूंगा, बीच में लौटने नहीं, देखने ही नहीं, जरूरत ही नहीं। और अभी नहीं, मेरा गुरु था तब भी गुरु ने कह दिया यहाँ जरूरत नहीं, तुम जो कर रहे हो वही करो। बोले तुमको उत्तराधिकारी तो बना दिया, लेकिन इधर मुड़ के मत देखना। तुमने कहा क्यों? अरे बोले इस बवाल में तुम कहाँ पढ़ोगे? तुमने कहा क्यों? अरे बोले तुम सबको ज्ञान देने के लिए हो, ये आश्रम के पचड़े में फंसने के लिए नहीं हो। तो हमने कहा जय हो क्षमा देव की, निकलो बाहर, चलो यहाँ से। मैं निकल पड़ा और चलते चलते खैराबाद धाम आ गया, तुम्हारे राजस्थान का। क्या माया माया करना है, क्या भरोसा है इस जिंदगी। ये मत सोचना कि नाराज होकर निकले इसलिए नहीं जाएंगे। क्या बात सोचते फालतू। रोज खुश हूं और यहीं से मार्गदर्शन कर देता हूं। हाँ, सब डिसिप्लिन एंड क्लीन और सब डेवलप फटाफट शिटिंग। और प्रेम है, प्रेम है। अभी हमारे साथ में 31 साधक संत हैं। ये सब प्रेम है तभी तो रहते, नहीं तो कौन रहेगा। चिड़िया एक नहीं मिलेगी ढूंढे। और इनको हमसे प्रेम है, हमको इनसे भी प्रेम है। ये जो हजारों लोग बैठे सत्संग सुन रहे हैं, प्रेम है इसलिए आए हैं, नहीं तो कोई आएगा ही नहीं। चाहे कुर्सी लगाओ, चाहे डबल बेड लगाओ, और चाहे आकाश में उड़न खटोला चला, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ये प्रेम में ही लोग आए। कुछ लोग गुरु के प्रेम में आए हैं, कुछ लोग सत्संग के प्रेम में आए हैं, और कुछ लोग आयोजक ओम प्रकाश जी के प्रेम में आए हैं, और कुछ लोग विधायक के प्रेम में आए हैं, वो साहब बैठे ना, और कुछ लोग आपसी मित्रों के प्रेम में आए हैं, और कुछ लोग पूर्व जन्म से ही गुरु भक्ति है इसलिए आए हैं। सारा खेल प्रेम का है और कुछ नहीं है, बस एक ही है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है बीजक में, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। पंडित बना दूंगा तुमको, पंडित। तुम्हारी पत्नी को पंडिताइन बना दूंगा, दोनों पंडित पंडिताइन। ये कौन होता पंडित समझते हो? बस प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानी पदी हो तास को, जो तन मन बोले साच। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। प्रेमवा म भूले भगवान हो, सेवरी के घर माँ। गाओ राम कर। प्रेमवा म भूले भगवान हो, सबरी के घर माँ। भक्ति माँ भूले श्री राम हो, सेवरी के घर माँ। भक्ति माँ भूले श्री राम हो, सबरी के घर माँ। जो मुझे प्रेम से बुलाता है, तो मैं गरीब से गरीब के घर भी जाता हूँ।
और जो प्रेम से नहीं बुलाता है ना, तो फिर मैं राजा के यहाँ भी नहीं जाता। जहाँ प्रेम नहीं वहां पर जाना भी ठीक नहीं है, याद रखना। कल मुझे बुलाया हरिशंकर ने, खड़े हो, उदाइला में रामकरण, पुनी राम, खड़े हो जाओ। ये तीनों मूर्तियों ने बुलाया। तो मैंने कहा कि आप तो जाओ, तैयारी करो, मैं आ रहा हूं। तो बोले कुछ तैयारी बता दो तो। अरे हमने कहा 25 साल से हमसे जुड़े हो, तैयारी पूछ रहे हो? 2-4 बार जा चुका हूं, फिर क्या तैयारी पूछते? अरे बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि कुछ मैं दान देना चाहता हूं। हमने कहा दे देना। बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, हम कुछ सामान दान देना चाहते हैं। हमने कहा सामान दे दो। बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तो हमने कहा कैसी बात है? बोले जो आपको जरूरत हो वो देना चाहता हूं। तो मैंने कहा मेरे लिए एक सोफा ला देना सिंगल, जो व्यास गादी पर बैठकर प्रवचन करे, एक टेबल सामने की ला देना। तो बोले ठीक। बोले और कुछ? तुमने और बोले सब साधुओं के लिए इनर ला दूंगा। 25 इनर ला कर दिया इन्होंने। और सोफा और मेज मार्केट में देखने गए तो बोले पसंद नहीं आ रहा, तो कोटा में ले गया। अरे बोले हम पैसा दे देंगे, जहां अच्छा लगे वहां खरीद लेना। हमने कहा तुम भी रहना तो ठीक रहेगा, गुरु की सेवा। अब उनके दिए हुए सोफा पर बैठकर प्रवचन करूंगा, रोज उनकी भी याद आएगी, और वहां से मेरी वाणी विश्व के करोड़ों लोग सुनेंगे, सबको शांति मिलेगी, उसका थोड़ा पुण्य इन भक्तों को भी मिलेगा। प्रेम से बुलाकर देखो। एक बालक चंदन सुमन आया, बोला, उसने कहा अरे चलना है। तो हमने कहा कैसे? तो हमने कहा तैयारी है। बोले हाँ। तो हमने कहा जाओ, आएंगे। राम कल्याण सुमन का बेटा चंदन सुमन, उनके यहाँ भी गया, बहुत अच्छा लगा। चींटी वहीं जाती है जहाँ कुछ मिठास होती है, मधुमक्खी उसी फूल पर बैठती जिसमें रस होता है, और भौरा उसी फूल का चुनाव करता है जिसमें पराग होता है, और गुरु और संत वहीं जाता है जहां थोड़ी श्रद्धा का रस होता है। भगवान राम जब सुग्रीव ने कहा कि मेरे राज्य में पधारिए, चरण रखिए प्रभु, राम ने मना कर दिया कि राजमहल के लिए नहीं आया हूं, और शिवरी ने बुलाया भी नहीं, तो भी भगवान राम उसकी कुटिया में पहुंच गए। याद रखना, भौरा को कोई फूल निमंत्रण नहीं देता है, लेकिन जिस फूल में पराग होता भौरा स्वयं आता है। शिवरी भगवान को निमंत्रण नहीं देती है, शिवरी में भक्ति और श्रद्धा का रस है, इसलिए राम स्वयं आते हैं। जहां पर प्रेम का रस होता है वहां दुनिया आकर के बस जाती है। प्रेम रस पैदा होता है। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम। हर स्त्री चाहती मेरा पति सफल हो, मेरा पति उन्नति करे, मेरा पति प्रगति करे, मेरा पति स्वस्थ रहे। तो आधा स्त्रियों को एक फार्मूला बता देता हूं, सिर्फ और सिर्फ अपने पति से प्रेम का व्यवहार करना। प्रेम से भोजन दो, प्रेम से नाश्ता दो, प्रेम से बात करो, प्रेम से बोलो, तुम्हारे पति में 1000 गुनी शक्ति पैदा हो जाए। प्रेम एक ताकत है, प्रेम एक शक्ति है, कोई साधारण चीज नहीं। लेकिन पत्नियां 1 साल तो प्रेम से नाश्ता देती है, और दूसरे साल जहां नाश्ता रखा है वहां का रास्ता बता देती है, उधर रखा ले लो। ऐसा है। और तीसरे साल चाय बनाने का तरीका सिखा देती है कि अब तुम चाय बनाओ, हमारे पांव दर्द करते, हमको पिला देना। अब पति देव कैंटीन में घुस गए, चाय बना रहे हैं, पिला रहे हैं, और श्रीमती जी चस्की मार के पी रही है। पति देव कहते हैं जय हो वैष्णव देवी की, जय हो फलौदी माता की, जय हो संतोषी माता की, जय हो जगदम्बा मैया हमारे घर पैदा हो गई।
है क्या बना रही लफड़ा फालतू। नहीं, कितने लोगों के घरों में यही हो रहा है, गलत बात है। कभी भी अपना कर्तव्य दूसरे को मत लेने दीजिए। मैं अपने गुरु के पास में जब बैठने जाता था तो मेरे लिए जो बिस्तर लगाते थे संत लोग, तो उसका कोई कोना वोना टेढ़ा हो तो ऐसे मेरा गुरु हाथ मार देता था, सीधा कर देता था, ऐसे कैसे। तो मैं गुरु का हाथ पकड़ लेता था कि मेरा बिस्तर सीधा मत करना। बोले क्यों? हमने कहा मैं शिष्य हूँ, तुम गुरु हो। शिष्य की सेवा अगर गुरु करे, इससे बड़ा शिष्य का पतन और कोई नहीं। कितना अहंकार भरेगा हमारे अंदर। बोले टेढ़ा था तो हमने को टेढ़े पड़ा रहने दो, हम सीधा कर लेंगे, लेकिन गुरु से सेवा नहीं लेना है। आप दूसरा कार्य करो, दर्शन दो, दीक्षा दो, आशीर्वाद दो और मैनेजमेंट करो, ठीक है, लेकिन ये मेरी चादर आपको नहीं खींचना है। जो अपने से बड़े होते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उनका सम्मान करो, आदर करो। और स्त्री के लिए कहा गया है, एक भगवान तो भगवान है लेकिन दूसरा भगवान पति है। और दुनिया के लिए कहा गया है, एक भगवान तो जिसको मानते वो भगवान है, लेकिन दूसरा भगवान संत और गुरु है, तीसरा भगवान डॉक्टर होता है, डॉक्टर, वो भी दर्द से मुक्त करता है। तो इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम। सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए, बस तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। नाव मेरी डूबती भव धार में, आसरा नहीं दूसरा संसार में, पार नैया हम कराने। और बात समझना, यदि आपकी वाइफ बीमार है, पार नैया तो चाहे भोजन भी बनाकर खिला देना।